हेलो सोल्जर्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ का मॉक टेस्ट। ये सब उन फौजियों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं ओपन रैली के लिए, सेंटर की भर्ती के लिए या फिर आर्मी टीए के लिए। उन सब के लिए आज का मॉक टेस्ट रहेगा, तो साथ साथ जुड़े रहना। बहुत शानदार चीज़ें सिखाने वाला हूँ। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो वापस बताते रहना भाई क्या चीज़ समझ नहीं आई है। तो अपने पास जो भी आर्मी के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के मैंने आज क्वेश्चंस लिए हैं। तो सीखते हैं। आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो अपने पास क्वेश्चन है कि बिटवीन 200 एंड 300, 200 और 300 के बीच हाउ मैनी नंबर्स इज डिविजिबल बाय 13, कितने ऐसे नंबर है जो 13 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें 13 की टेबल आनी चाहिए, 13 की टेबल आनी चाहिए। तो अपने पास 13 की टेबल का अगर डिवाइड करो, 200 और 300 के मध्य नंबर होने चाहिए, यानी 200 से बड़ा और 300 से छोटा होना चाहिए नंबर। तो पहला नंबर आता है अपने पास कौन सा, 208 आता है। कौन सा आता है, 208 आता है, जिसके अंदर 13 का भाग जाता है। ऐसे ही हम 13 ऐड करते रहे हैं तो अपने पास अगला नंबर आएगा 221, फिर आएगा 234, फिर आता है अपने पास 247, फिर आएगा 260, फिर 273, फिर आएगा 286 और 299। अब 300 से छोटा बोला है तो 300 से छोटा है 299, 299। हमें अब काउंट करना भी, कितने हो गए ये, अपने पास 8 नंबर होने चाहिए। काउंट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। 8 नंबर होंगे अपने पास टोटल। कितने होंगे, 8 होंगे, जो 200 और 300 के बीच में है और 13 से विभाज्य है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, घास के एक मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। क्या है, घास का मैदान है, अब रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा। कितने मीटर की रस्सी है भाई अपने पास, 28 मीटर, 28 मीटर लंबी अपने पास क्या है भाई, रस्सी है। अब बताइए कि वह कितने मीटर, कितने मैदान की घास चल सकता है। अब जैसे घोड़ा बांधा हुआ यहाँ पर, घोड़े को यहाँ बांधा हुआ, इस घोड़े की जो रस्सी है वो कितनी है, 28 मीटर है। अब घोड़ा कितना एरिया कवर कर सकता है चलते थे। अब ऐसे तो घूम सकता है ना घोड़ा, आगे नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे तो घूम सकता है, सर्कल टाइप में ऐसे घूम सकता है। तो इसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है वो बताना कितना है। अब ये किस टाइप में घूम सकता है भाई, एक सर्कल टाइप में, वर्थ के टाइप में। और वर्थ होता है उसका क्षेत्रफल, क्या होता है भाई, वर्थ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। और कभी भी आपके पास फॉर्मूला है जिसके अंदर पाई हो तो पाई की वैल्यू नॉर्मल से हमें 22/7, 22/7 लेनी है। कितनी लेनी है भाई, 22/7। आर यहाँ पर क्या है भाई, आर है इसकी रेडियस, इन रस्सी की लंबाई। ठीक है, क्या है, रस्सी की लंबाई है। त्रिज्या बोलते हैं जिसको हम, त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर, 28 मीटर है। तो क्या करेंगे, 28 इंटू 28। ठीक है, अब 7 की टेबल से ये कट रहा है, देखो 7 की टेबल से ये 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 28। तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 2464। कितना आ जाएगा, 2464 आ जाएगा। अब एरिया है वो हमेशा किस में होता है, स्क्वायर टाइप में होता है, वर्ग में होता है। अब अपने पास जो अपने पास देती है यूनिट वो कौन सी है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपने कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है वो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाता है। एक अपने पास क्या है भाई, अमाउंट है वो 3 टाइम हो जाता है, हाउ मैनी टाइम्स, कितने समय में हो जाएगा। इफ क्या है भाई अपने पास, इंटरेस्ट रेट है वो अपने पास कितना है भाई, 10%। साधारण ब्याज की दर है वो कितनी है,
10% है, कितनी है 10%। अपने पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। इंग्लिश वाले भाई SI इक्वल क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है ये। अब अपने पास गिवन क्या क्या है, पहली बात बोली है कि कोई धन है, कोई धन की जगह हम क्या ले सकते हैं भाई, 1 रुपये ही ले लिया। क्या ले लिया, 1 रुपये है, जो कुछ समय में कितना हो जाता है 3 गुना होने का मतलब 1 रुपये से 3 बन जाता है। तो ब्याज कितना मिल रहा है इसके ऊपर भाई, 1 से 3 हुआ तो ब्याज कितना 2 रुपये, ब्याज कितना मिला इसके ऊपर 2 रुपये। अमाउंट कितना था अपने पास, ये तो अमाउंट है, ये क्या हो गया इसका SI हो गया। अब हमसे पूछा रेट क्या होगी, रेट टाइम क्या होगा, रेट हमें दे रखी है, रेट कितनी है भाई, रेट दे रखी है 10%। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। SI कितना, ब्याज कितना दिया भाई उसने 2 रुपये दिया, ब्याज कितना दिया है 2 रुपये। मूलधन कितना है अपने पास 1 रुपये, अमाउंट कितना है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 1 रुपये है, रेट है अपने पास 10, टाइम हमें पूछा है, अपॉन क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही होता है, ये 2 10 भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो अपने पास T इक्वल क्या आ जाएगा भाई 2 गुणा 10, यानी अपने पास आ गया 20, यानी समय कितना लगेगा भाई 20 साल लगेंगे। यानी कुछ रुपए है जिसको 10% इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज की दर है उस पर दें अगर, तो 1 रुपये के 3 रुपये बनने में कितने साल लगेंगे 20 साल लगेंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर अपने C सही हो जाएगा इसका। समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक फौज के 6% सैनिक है वो लड़ाई में जख्मी हो गए, युद्ध में गए भाई, जैसे तुम युद्ध में जा रहे हो वैसे ही वो क्या है युद्ध में गए, और 6% युद्ध वार वो जख्मी हो गए, घायल हो गए। फिर 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ है, जितने सैनिक थे उसमें 6% तो क्या हो गए जख्मी हो गए। अब पीछे कितने बचे, 6% जख्मी हुए, 100% होता है हमेशा, उसमें 6% तो क्या हो गए जख्मी, तो पीछे कितने बचे 94% बचे। और ये लेकिन क्या बोल रहा, कितने आदमी बचे स्वस्थ 282। अब बोला है लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, जख्मी कितने हुए परसेंट हमें बता दी, लेकिन आदमी कितने ये बताने हमें। तो 94% है 282 के, यानी 94% है वो 282 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा भाई, ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में। अब पूछा कितने परसेंट आदमी थे स्वस्थ, सॉरी घायल कितने हुए 6%, तो क्या करेंगे 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये होता है 3 बार 3 गुणा 6 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 18 आदमी क्या हुए भाई जख्मी हुए थे, अपने पास घायल हुए थे। यानी जो 6% आदमी थे वो किसके इक्वल है 18 आदमियों के बराबर, यानी 18 आदमी थे वो युद्ध में घायल हुए। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ना, क्या हमें पता रखा है पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, nth नेचुरल नंबर्स सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है छोटा सा फॉर्मूला है भाई, उसका फॉर्मूला होता है अपने पास n मल्टीप्लाई n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है अपने पास। अब कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई चेक कर लो, ऑप्शन नंबर C दे रखा है जिसके अंदर ये फॉर्मूला लगा रखा है भाई, छोटा सा फॉर्मूला, फॉर्मूले कई बार पूछ लेते। अब इसके जो फॉर्मूले सब बता रहा हूं सुनना, हमें पूछ ले n संख्याओं n प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या होता है भाई n इंटू n प्लस 1/2, समझ आई बात। फिर पूछते हैं विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होता है तो कहते हैं n स्क्वायर, और पूछ लेता है सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1, कितना होता है भाई n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है। और ऐसा भी पूछ ले अभी कभी हमें कि घनों का योग, सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई
n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है अभी घनों का योग। तो सब फॉर्मूले याद रखने, चारों फॉर्मूले बता दिए, चारों पांचों जो भी है इसके। पहला फॉर्मूला है अपने पास n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग का क्या होता है भाई, n इंटू एन प्लस 1/2। फिर n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, फिर सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, और आता है अपने पास n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, और लास्ट आता है अपने पास घनों का योग। घनों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल की स्क्वायर, क्या होता है भाई, होल स्क्वायर। समझ भाई बात। ये पांचों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार सीधे फॉर्मूले ही पूछ लेता कौन सा है, ध्यान रखना बात। समझ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है भाई। अब यहाँ पर थीटा दे रखा है, थीटा का मतलब होता है भाई कोण, क्या होता है भाई, एंगल होता है, ठीक है। अब फौज वाले जो बंदे तैयारी करने वाले, नाम आते ही थीटा ही पहले, तो अपने मैथ काम की नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। मैथ सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, मैथ क्या है भाई, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए चार चीजें अपने पास होनी चाहिए। कौन कौन सी, पहली है कंसिस्टेंसी, पहली होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। उसके बाद अपने पास आता है भी कौन सा, प्रैक्टिस। पहला कंसिस्टेंसी, फिर प्रैक्टिस, तीसरा आता है अपने पास डिसिप्लिन, फोर्थ पार्ट आता है वो अपने पास पेशेंस। जिस बंदे के पास ये चारों चीजें हैं वो मैथ को आसानी से कर लेगा भाई। कंसिस्टेंसी, फिर अपने पास कौन सा आता है भाई, प्रैक्टिस, फिर आता है अपने पास डिसिप्लिन, फिर आता है अपने पास पेशेंस। धैर्य होना चाहिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। अगर तुम्हें फौज में जाना है तो ये चारों चीजें होनी चाहिए आपके पास। हो गई तो आप, मैं 100% लिख के देता हूँ फौज में हो गए, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या है अपने पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है। यहाँ पर थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रखो तुम, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ पर भी 0, साइन 0 प्लस कॉस 0 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आता है ये बताना भाई। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, क्या होती है भाई, 0, और कॉस 0 की 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर सीधा मैं बता देता हूँ आपको, 1 होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 90 भी कर दोगे, साइन 90 और कॉस 90, तो भी इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पूछा अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान की बात होती है तो हमेशा क्या आता है, 1 ही आएगा। समझ भाई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है। एक राम नाम का लड़का है भाई, जिसकी उम्र है अपने पिता से 1/3 गुना है, यानी पिता 3 साल का होगा तो बेटा 1 साल का होगा, इस टाइप में, ठीक है। अब क्या बोला है, दोनों की उम्र का योग कितना है, 60 साल है। तो राम की उम्र क्या होगी। अब पहली बात तो ऑप्शन से क्वेश्चन करें तो 5 सेकेंड का है, और सॉल्व करेंगे तो हमें कम से कम आधा मिनट लगेगा भाई। सुनना कैसे, कि अगर मैं ऑप्शन ले लूं 25 साल लूं, क्या लूं 25, राम क्या है भाई, बेटा है, तो बेटे की उम्र अगर 25 साल है, बेटे की उम्र 25 साल है, इसका 3 गुणा करूं तो 75, 75 प्लस 25 100 होना चाहिए। अपने पास कितना है, 60 है, तो ये ऑप्शन तो अपने पहले ही कट गया। दूसरा 15, राम 15 का तो पिता 45 का होना चाहिए, 45 प्लस 15 60, ये हो सकता है। आगे वाला देखते हैं एक बार, ये 20 है, 20 का 3 गुणा 60 हो रहा है, 60 प्लस 20 80 होता है, अपने पास 60 ही है तो ये भी नहीं होगा। अब ये 30 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से तो अपने पास ये हो गया, ऑप्शन से तो अपने पास 15 सीधे ही आ गया। अब दूसरा सॉल्व करने की बात आती है, सॉल्व कैसे करते हैं। हमें बोल दिया भाई राम कितनी उम्र का है, हमने मान लिया राम कितनी उम्र का है भाई, x है, तो पिता कितने का होगा भाई, पिता कितनी उम्र का होगा, 3x होगा भाई, पिता कितने का होगा 3x। अब बोला दोनों को जोड़ें तो कितना आ रहा है 60, x प्लस 3x कितना हो रहा है भाई, यानी बेटे की उम्र और पापा की उम्र दोनों की जोड़े कितनी आ रही है 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 4x बराबर 60, और x की पूछी है तो 60/4 कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू 15 वर्ष आ जाएगी। यानी बेटा कितने साल का हो गया,
15 साल का हो गया। समझ में आई बात? अब दोनों बड़े नहीं हैं, लेकिन समझ में आने की बात है अभी। दोनों ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे मेथड से करवा दिया मैंने। अब आपके समझने पर है, आपको समझ में आया है बता देना, नहीं आया तो भी बता देना भाई कोई तरीका चेंज करना कि हाँ इससे तो नहीं हो रहा सर, और तरीका बताओ तो और बता दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास 6x² माइनस 13x प्लस 5 के फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे भाई। छोटा सा क्वेश्चन है ये, छोटी क्लासों में 6, 7, छठी 7वीं क्लास में जब पढ़ते थे उस टाइम आता था। अब क्या फैक्टर होता है भाई, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसी एक समीकरण होती थी। अब इसके गुणनखंड करने होते हैं ना, गुणनखंड हमेशा b के होते हैं, जो बीच वाली होती है ना उसके होते हैं। अब उसको करते कैसे है, जो बाहर दे रखे a और c उन दोनों को तो करना है अपने गुणा, ठीक है, और b के करने होते हैं टुकड़े। अब करते कैसे, जैसे अपने पास ये समीकरण दे रखी है 6x² माइनस 13x प्लस 5, 6x² माइनस 13x प्लस 5 दे रखा है। 6 और 5 को गुणा करूंगा कितना होगा भाई, 6 गुणा 5 होता है अपने पास कितना, 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। b कितना है भाई, माइनस का 13, b कितना है माइनस का 13। माइनस 13 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, माइनस 13 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो वापस माइनस 13 बने, जिसको जोड़ने पर या घटाने पर तो माइनस 13 बनना चाहिए, और उन दोनों टुकड़ों को अगर मैं गुणा करूं तो 30 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 30 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए अपने पास, 30 बनना चाहिए। तो 15 और 2 करता मैं तो 30 तो बन जाता अपने पास, लेकिन माइनस का 30 बनता, और हमें बनाना किसका है, प्लस का। तो इसके लिए फैक्टर कौन सा करेंगे भाई, इसके लिए फैक्टर करेंगे -10 और -3। क्या करेंगे, -10 और -3, इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 13 बन जाएगा, और 10 गुणा 3 करूंगा तो 30 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस 13x प्लस 5, बाहर वालों को तो सेम लिखना है 6x², और बीच वाला जो 13x है इसको लिखूंगा 10x माइनस 3x प्लस 5। अब दो दो के जोड़े बनाने हमें, और कॉमन लेना। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा अपने पास 2x, पीछे बचेगा अपने पास 3x माइनस 5। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आएगा माइनस का 1, तो 3x प्लस 3x माइनस 3x माइनस 5 आ जाएगा भाई। ये दोनों कोष्टक है हमेशा सेम होने चाहिए। तो एक तो बन गया 3x माइनस 5, और दूसरा 2x और -1, 2x माइनस 1। कौन से ऑप्शन में ये दिख रहे हैं भाई अपने पास, वही आंसर हो जाएगा। 3x माइनस 5 और 2x माइनस 1, कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपने। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 8, 10 x और 7 का समांतर माध्य कितना है, 8 है, तो x का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं संख्याओं की जोड़ बटे कुल संख्याएं। अब कितना आ गया, इसके बराबर है 8। कितनी संख्या है अभी, 5 है। संख्याएं कितनी है अपने पास, संख्याएं हैं अपने पास 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 वाला इस तरफ आएगा, तो गुणा में इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा अपने पास, 6 और 8 14, 14 और 7 21 और 10 31, 31 प्लस x और 5 पंजे 40। x का मान निकालना है तो 40, और ये प्लस का 31 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 40 माइनस 31 कितना होता है भाई, 9 हो जाता है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपके इसका आंसर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। संख्याएं दे रखी है 2/7, -5/7, 4/-7 और दे रखी है 3/7। अब हमसे पूछिए सबसे छोटी संख्या। जब सबसे छोटी या बड़ी की बात करें तो नीचे वाला जो पार्ट होता है हर, हम बोलते हैं भिन्न के अंदर नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं। नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाला सब देखो, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। यहाँ पर ये -7 दे रखा, माइनस दे रखा है ना, ये माइनस ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस लगा सकते हैं, माइनस ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ से हटाकर ये ऊपर ले गए,
सेम कंडीशन रहती है उसके बाद भी। अब अपने पास ऊपर वाला देखना है, ऊपर जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। अब ऊपर देखो 2, -5, -4 और 3, जो माइनस में होता है नंबर सबसे बड़ा वही क्या होता है, रियल में सबसे छोटा होता है। अब सबसे बड़ा कौन है भाई, माइनस का 5 है माइनस का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 22,801 का वर्गमूल क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 22,801। अब इसके लिए तरीका बताता हूं पहले, लेकिन उससे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 9 तक के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का हो गया 81। क्यों बता रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखो हमें पहले तो यही चेक करना है भाई कि इस किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसका लास्ट में 1 आ रहा है। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर करें तो भी 1 आ रहा। तो यहाँ पर अपने पास जो नंबर दे रखा 22,801, इसके पीछे भी 1 आ रहा है, और किसका स्क्वायर करें तो भी 1 आ रहा है, 1 और 9 का। अब 1 और 9 इन दो नंबर में से ही कोई ऐसा नंबर होगा, इकाई अंक होगा अपने, जो यहाँ पर आंसर में आएगा। तो अपने पास 9 वाली बात तो है ही नहीं, सब में 1 1 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 1 1। ठीक है, तो अपने पहली बात 9 वाला तो कैंसिल हो गया। अब हमें चेक करना भाई आगे वाला नंबर है 22,801, ये किसके बीच में आएगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, एक तो 3 के पीछे दे रखा है, अब तीनों में से कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, पीछे वाले 2 अंक हटा देना है, यानी 100 का भाग दे देना है। हमें क्या कर देना है, 100 का भाग दे देना। आगे क्या बचे नंबर 228, क्या बचे हैं 228। अब स्क्वायर निकालना, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई अपने पास 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 228 है, वो 225 और 256 के बीच आता है, यानी नंबर क्या है अपने पास 15 और 16। हमने 100 हटाए थे, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 10 होता है, 150 और 160 के बीच में अपने पास क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी आंसर आएगा वो क्या होगा 150 और 160 के बीच का होगा। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट में तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब 150 और 160 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे 1 आता है, तो हमें पता कौन सा नंबर होता है, एक ही होता है 151। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अपने, समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। क्या है भाई त्रिज्या, रेडियस। एक साइकिल है उसके पहिए की त्रिज्या कितनी देर की है 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस की बात कर रहे हैं भाई। और 400 चक्कर में ये पहिया कितनी दूरी तय करेगा, हाउ मैनी डिस्टेंस कवर बाई 40 सर्कल्स। 400 चक्कर के अंदर क्या करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर। अब जब हम चक्कर की बात करें या एरिया की बात करें, कितना एरिया घूमकर वो कवर करेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है भाई सरकमफेरेंस, परिधि चाहिए होती है। और ये सर्कल का होता है भाई, साइकिल होती है, साइकिल का जो पहिया होता है वो किस टाइप का होता है, वर्त के टाइप का होता है। और वर्त की परिधि होती है वो क्या होती है, वर्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई 2 पाई आर। पाई की वैल्यू मैंने बता रखी क्या लेनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू दे रखी है 42। इसको सॉल्व आउट करेंगे, कितनी बार होगा भाई ये 6 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 6। अब सुनना बात, कितना है भाई 44 × 6 करेंगे तो अपने पास कितना आता है 24 2 26, 264 आ जाता है। अब क्या आया भाई, परिधि आया है, और परिधि किसमें होती है सेंटीमीटर में ही होगी। परिधि किसमें होगी भाई सेंटीमीटर में ही होगी। अब हमें बोला एक चक्कर घूमता है तो 264 सेंटीमीटर एरिया कवर करता है। अब 400 चक्कर घुमाने हैं, हमें क्या करना है भाई 400 चक्कर घुमाने हैं, तो क्या करेंगे 264 × 400। अब जो भी आंसर आएगा वो वापस किस में आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन हमें आंसर दे रखा सब किस में दे रखा है भाई मीटर में, यानी मीटर में कन्वर्ट करना है। और मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं भाई, मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो
100 का डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 264 गुणा 4 करना भाई कितना होता है वो देख लेना आप, कितना होता है भाई, मेरे हिसाब से 1056 होता है। कितना होता है 1056 होता है भाई, आप चेक कर लेना कितना होगा भाई, 16 10 सही है भाई। अपना कितना आ गया 1056 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ आई बात। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपए में बेची। एक घड़ी थी यानी 100 रुपए की घड़ी थी, उसको 5% हानि पे यानी कितने में बेच दी उसने, 95 रुपए में, 95 रुपीज में बेच दी उसने, 95 रुपए में बेच दी। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है भाई 100% की घड़ी थी उसने कितने में बेची, 95% में बेच दी। लेकिन वो क्या बोल रहा है 190 में बेची है, तो 95% किसके इक्वल हो गया 190 के, तो 1% किसके इक्वल होगा भाई 190 बट्टे 95। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। उसके बाद बोल रहा है वो घड़ी खरीदी कितने में थी उसने। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, तो क्या कहते हैं खरीदी कितने में थी उसने, 100% में खरीदी थी भाई। किस में खरीदी थी 100% में, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम, 2 गुणा 100 कितना होता है भाई 200 रुपए होता है। कितना होता है 200 रुपए होता है, यानी उस घड़ी को इसने कितने में खरीदा था 200 रुपए में खरीदा था। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21/15 बराबर x बट्टे 45। क्या है भाई 21/15 बराबर x बट्टे 45। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 45 भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में, तो 21/15 गुणा 45 बराबर x। ये 15 से 45 3 बार और 21 गुणा 3 होगा, वो अपने आंसर आ जाएगा भाई कितना होगा 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये x का वैल्यू आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है। क्या तरीका रहेगा भी, नीचे अपने पास कितना देर का है 15 देर का है, 45 है वो 15 का कितना गुणा है 3 गुणा है, कितना है 3 गुणा है, ऊपर दे रखा 21, जो x होगा ये भी क्या होगा 21, x भी 21 का 3 गुणा, 21 का 3 गुणा कितना होता है भाई 63 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है देखना आपने, 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन लगाते हैं भाई। क्या करते हैं 15 आदमी हैं, वो एक खाई को खोदते हैं 10 दिन में, फिर वापस कितने आदमी इसी खाई को 10 दिन में 10 आदमी कितने दिन में खोदेंगे इसको। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया भाई मैन वर्क एंड टाइम वाला, MWT वाला। क्या है भाई ये MWT, पहले कितने आदमी 15 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। अगला पार्ट देर का है 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब क्या करते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 गुणा 1 गुणा 10, तो हम सीधा लिख सकते हैं 15 गुणा 1 गुणा 10 किसके बराबर होगा भाई 10 गुणा 1 गुणा x के बराबर। अब 10 से 10 कट जाएगा, 15 गुणा 1 15, 1 गुणा x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15। यानी 10 आदमी मिलकर उस खाई को खोदने में कितना टाइम लेंगे भाई 15 दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे 15 दिन लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 15 दिन वाला। समझ में आई बात। यहां पर आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। अब देखो सुना बात, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कोर्स लेना चाहता है भाई आर्मी के लिए, तो अपने पास अपना ऐप है जीके सीरीज नाम से, उसके अंदर SSC GD आर्मी TA दिल्ली पुलिस किसी भी टाइप का कोर्स लेना चाहता है तो वहाँ पर अवेलेबल है। समय पर जाकर अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का फ़ायदा उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद जय भारत।